नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे साढ़े साती के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मित्रों, सबसे पहले आपको मैं यह समझाने की कोशिश करूंगा कि साढ़े साती को अपने लग्न से देखना चाहिए या चंद्र राशि से देखना चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लग्न से देखें या चंद्र राशि से देखें। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा साढ़े साती को हमेशा चंद्र राशि से ही देखा जाता है। चंद्र राशि में आपको बता देता हूँ क्या होती है। जब एक बच्चे का जन्म होता है उस समय आपकी जन्म के समय चंद्रमा जिस भी 1 से लेकर के 12 नंबर तक की राशि में होता है वह आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि कहलाती है। उदाहरण के तौर पर वर्तमान समय में धनु राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है। कैसे अंतिम चरण इसीलिए चल रहा है क्योंकि शनि अब धनु राशि में नहीं है, मकर राशि में है, वर्तमान में चल रहे हैं। तो मकर राशि यानी कि चंद्र राशि धनु से दूसरे भाव में चल रहे हैं। तो जब वह कुंभ राशि में जाएंगे तो धनु वालों के लिए अंतिम चरण समाप्त हो जाएगा। मित्रों, इसको हम साढ़े साती इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक राशि में शनिदेव 2.5 साल रहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर शनिदेव धनु राशि वालों के लिए ही ले लेते हैं। धनु राशि से 12वें भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में जब शनिदेव 2.5 साल चले थे तो वह प्रथम चरण था धनु राशि वालों के लिए। जब धनु राशि में आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से ही शनिदेव चले थे यानी पिछले दिसंबर 2019 तक, तब वह जो चरण था वह साढ़े साती का दूसरा चरण था धनु वालों के लिए। अब शनिदेव मकर राशि में चल रहे हैं यानी कि चंद्र राशि से दूसरे भाव में, तो यह धनु वालों के लिए अंतिम चरण चलेगा क्योंकि चंद्र राशि से दूसरे भाव में मकर राशि यानी धनु से अगली मकर राशि आती है। तो इसीलिए यह जो साढ़े साती का अंतिम चरण चलेगा धनु वालों के लिए। ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। इसीलिए हम इसको 7.5 साल को शनि की साढ़े साती के नाम से जानते हैं। मकर राशि वालों के लिए दूसरा चरण चल रहा है साढ़े साती का और कुंभ राशि वालों के लिए पहला चरण चल रहा है। शनिदेव मकर राशि में 2.5 साल के लिए गोचर करेंगे जो कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में चलेंगे। साढ़े साती लगभग 30 साल में एक बार आती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जिन लोगों के जीवन में दूसरी साढ़े साती आती है जो कि लगभग 50 साल की उम्र के बाद आती है, वो दूसरी साढ़े साती ज़्यादा प्रभावशाली होती है क्योंकि साढ़े साती में हमें अपने कर्मों का रिज़ल्ट मिलता है। और पहली जो साढ़े साती शनिदेव की होती है वह उसमें उतना दंड नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय में एक बच्चे में उतनी समझ नहीं होती है और वो पिछले जन्मों का लेखा जोखा जो होता है, जिस कारण पहली साढ़े साती इतनी कष्टकारी नहीं होती है। यही कारण है कि दूसरी साढ़े साती जो दूसरी आती है जीवन में वो ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। और काल पुरुष की कुंडली में शनि अगर दशम भाव के स्वामी, आपको जैसा पता होगा दशम भाव के स्वामी कुंडली में बनते हैं और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि 10 नंबर जहाँ पर लिखा है उसके स्वामी और 11 नंबर राशि जो होती है उसके स्वामी काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव बनते हैं और उसी के परिणाम हमें देते हैं, क्योंकि 10वां भाव कर्म का है और 11वां भाव उसके परिणाम का है।
अधिकतर शनि की साढ़े साती कष्टकारी होती है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अपने कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। जो भी आपने किया है, झूठ बोला है, किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ गलत किया है, किसी के साथ विश्वासघात किया है, किसी से रिश्ता तोड़ा है, इन सभी गलत चीज़ों का न्याय शनिदेव अपनी साढ़े साती में करते हैं। साढ़े साती सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कहीं अच्छी होती है जिनका जन्म का शनि भी अच्छी स्थिति में हो, षड्बल में उसे काफ़ी बल प्राप्त हो और कुंडली का योग कारक ग्रह हो। उनके लिए साढ़े साती बहुत ही ऊंचाइयों पर भी ले जाती है। सिर्फ शनि की साढ़े साती को खराब कह देना ऐसा भी नहीं होता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं साढ़े साती के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं, जो कि गलत है। इसीलिए साढ़े साती से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपनी जन्म कुंडली में भी आपको ज़रूर देखना चाहिए कि शनि कौन से भाव का स्वामी है, कौन से नक्षत्र में है और किसके साथ संबंध में है, उसका भी आंकलन करना बहुत। तो धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। शनिदेव यहाँ पर आपको धन से संबंधित चीज़ों में आपको रुकावटें उत्पन्न कर सकते हैं। निर्भर यह करेगा कि आपका कौन सा लग्न है। अगर जो आपका कर्क, वृश्चिक, सिंह लगन हुआ तो ये साढ़े साती आपको कुछ मानसिक रूप से ज़्यादा चिंतित करती हुई चलेगी। जिन लोगों का धनु लग्न है तो उनके लिए यहाँ पर शनि धन के नए स्रोत उत्पन्न करेंगे, धन उनका जुड़ पाएगा। जिन लोगों की ज़्यादा उम्र है तो उनके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि वालों के लिए यह उतरती हुई साढ़े साती है। ये अंतिम चरण है साढ़े साती का, जो कि पैरों पर रहती है। तो इसमें होता क्या है, समस्याएं तो कुछ उत्पन्न होगी, क्योंकि साढ़े साती का फेज़ संघर्ष भरा सभी के लिए रहता है। पर यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए फ़ायदे की बात यह है कि शनिदेव इस समय मकर राशि में हैं, जो कि उनकी अपनी ही राशि है। अपनी ही राशि में होने से यहाँ पर शनिदेव शुभ फलों में भी वृद्धि करते हैं और अंतिम चरण है, जिसके कारण लास्ट के जो लगभग साल 2 साल जो बचेंगे, उस समय शनिदेव जो भी अपनी इन 7.5 साल में अनुभव किया है, उन समस्याओं से आपको अंत में छुटकारा यहाँ पर लास्ट के साल 2 साल में ज़रूर दिला करके जाएंगे। और अगर कोई निर्णय आपका कोर्ट केस में पेंडिंग है, कोर्ट कचहरी का मुकदमा जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, वो भी यहाँ पर ख़त्म होने के संभावनाएं बनती हैं। घर परिवार में जो वाद विवाद किसी बात को लेकर के, किसी वसीयत को लेकर के या धन को लेकर के चल रहा था, उसमें भी यहाँ पर शनिदेव कोई निर्णय निकालेंगे। यहाँ पर जो भी फैसला आना है उसमें पूरा न्याय होगा, क्योंकि इस समय वैसे भी शनिदेव मकर राशि में चल रहे हैं, जो कि न्याय की राशि है। तो यहाँ पर शनिदेव पूरा न्याय करेंगे और सत्य की यहाँ पर जीत ज़रूर होगी। जो लोग बेवजह झूठे इल्ज़ाम किसी के ऊपर अगर लगे हुए हैं, तो उसका भी सही और सच्चा फ़ैसला आपके पक्ष में आने की संभावनाएं बनेगी। जिन लोगों ने गलत किया है उनके साथ इस साढ़े साती के दौरान गलत होगा, और जिन लोगों ने सही किया है उन लोगों के साथ शनिदेव यहाँ पर बिल्कुल सही करेंगे। बात कर लेते हैं शनि की साढ़े साती में उपाय क्या करने चाहिए।
तो शनि की साढ़े साती में सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल सही करना चाहिए। हर चीज़ आपको डिसिप्लिन में ही करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव को न्याय बहुत प्रिय है, वो न्याय के देवता हैं। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति को अगर आप कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई ज़ुबान देते हैं, तो उसको ठीक उसी समय पर आपको निभाना चाहिए। तीसरा, आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करना चाहिए 11 बार या 108 बार, मतलब कि एक माला रोज़ाना कर सकते हैं तो बेहतर। चौथा, मांस मदिरा का सेवन से आपको बचना चाहिए। किसी गरीब को परेशान या उसका हक आपको साढ़े साती के दौरान बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। भगवान शिव की आपको आराधना करनी चाहिए, नमः शिवाय का जप करना चाहिए, और मंगलवार को बजरंग बली जी को चोला, जिसे हम सिंदूर, चमेली का तेल, चांदी का वर्क लगाकर उनकी उपासना करनी चाहिए। और हनुमान चालीसा का आपको पाठ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को हमेशा छोड़ देते हैं। और चींटियों को आपको आटा और शक्कर डालनी चाहिए हर शनिवार को। और हो सके तो बुज़ुर्गों और विकलांगों की कोई भी सेवा जो आप करने में समर्थ हैं, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर ये सब उपाय आप करते हैं तो आप साढ़े साती के जो भी दुष्प्रभाव है उसमें ज़रूर कमी आएगी। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिन भी जातकों की साढ़े साती चल रही है उनके पास तक यह महत्वपूर्ण वीडियो ज़रूर पहुंच सके।